वेलकम टू speedearning.in। स्टॉक मार्केट में आवरली गेनर्स को देखकर बहुत आसानी से आप डेली ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। हमारे जो भी वीडियो लेसन्स आप सुनते हैं, हमेशा एक नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठिए। आप या तो बहुत नए ट्रेडर हो सकते हैं या 5 साल 8 साल पुराने ट्रेडर हो सकते हैं। अगर कोई भी ऐसी टर्म आती है जो आपको समझने में दिक्कत आ रही है, कोई भी ऐसा सवाल आपके मन में उठता है जो आपको लगता है कि ऐसा कैसे होगा, उसको नोट डाउन करें और हमको जाके सीधा मेल आईडी पे मेल कीजिए। हम उसका सॉल्यूशन विदिन 48 आवर्स आपको देते हैं। इस तरीके से आपकी ट्रेनिंग हर आयाम पे पूरी होती है। So we are discussing how to trade intraday with watching hourly gainers. So where do we find hourly gainers? Hourly मतलब उस घंटे के गेनर्स को उन्हें कहाँ देखेंगे? आप ऐसे गूगल भी कर सकते हैं। गूगल में हमने लिखा hourly gainers in stock market today। तो आपके पास यहाँ 3 ऑप्शंस आ गए हैं। एक economictimes.indiatimes.com। economictimes.com एक बड़ी अच्छी साइट है क्योंकि यहाँ पे हिंदी में भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप टॉप मोस्ट साइट के टॉप पे हिंदी इंग्लिश ऑप्शन है, वहाँ हिंदी चुन लेते हैं तो आपको हिंदी में सारा कंटेंट मिल सकता है। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होते हैं जो इंग्लिश में उतने फेमिलियर नहीं है और लैंग्वेज बैरियर के कारण उनको बहुत कुछ स्टडी करने को नहीं मिल रहा और नुकसान उठाना पड़ रहा है। दूसरा है इंडिया बुल सिक्योरिटीज़। ये और बेहतर बात है, ये हाफ आवरली ट्रेंड्स भी गेनर लूज़र का दिखाते हैं। तो पहले मैं economictimes.com को देखता हूँ। यहाँ पे इन्होंने ये सारे स्टॉक्स, उनकी प्राइस, जैसे हाफ आवरली में प्राइस एट 15, 3 बजे ये प्राइस था और प्राइस एट 16, बाज़ार के बंद होने पे ये प्राइस था, 3:30 बजे ये प्राइस रहा। यहाँ पे 1 से 25 की लिस्ट है। आपको और आगे जाके देखना है तो क्लिक करते जाएंगे तो आपको पूरी लिस्ट 26 to 50, 51 to 75 ऐसे मिलती चली जाएगी। तो ये परसेंटेज चेंज देख के जो जो चीज़ें आपको ऐसी लगती है जिनसे आप फेमिलियर है, इसमें से आप चाहें तो उनको निकाल दीजिए जो भी छोटे छोटे पेनी स्टॉक टाइप हैं, और जो अच्छे स्टॉक्स हैं जिनसे आप फेमिलियर हो चुके हैं और जिनकी प्राइस आपको ठीक ठाक लग रही है। जैसे एलेम्बिक फार्मा यहाँ दिख रहा है, 414 रुपये का शेयर है। ये 408 था 3 बजे और लास्ट में बंद हुआ 414। ऐसे ही ये टेक्नो इलेक्ट्रिक है, 256 से 259 हुआ। सुंदरम क्लेटन है, 1400 से 1413 हुआ। भारत रसायन है, 716 से 719 हुआ। तो यहाँ पे इस तरीके से आप आवरली गेनर देखते हैं और अपना डिसीजन लेते हैं। अब मैं फिर से जाता हूँ और सेकंड ऑप्शन हम इंडिया बुल रियल एस्टेट पे देखते हैं। ये IB सिक्योरिटी इंडिया बुल में हाफ आवरली गेनर यहाँ पे बताए हुए हैं। क्लिक किया हमने, ये लिस्ट हमारे सामने आ गई। इस लिस्ट में एक बहुत अच्छी बात है, जो पेनी स्टॉक्स है उसको तो आप हटा दीजिए, उनमें ज़्यादा काम करें तो ब्रोकरेज की कॉस्ट और बाकी सारी चीज़ें आप समझ नहीं पाएंगे और मूवमेंट भी बहुत बारीक होता है तो डिसीजन लेने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्टॉक्स ऐसे चुनिए जिनकी प्राइस ठीक ठाक हो। मैं कह सकता हूँ कि अगर 20-30 रुपीज़ से ऊपर हो या 50 रुपीज़ से ऊपर हो तो और बेटर है। यहाँ पे कुछ स्टॉक्स हमको दिख रहे हैं। ओबेरॉय रियल्टी 3 बजे 247 रुपये प्राइस था, 270 हो गया। अब मैं जाके किसी भी नाम पे टिकता हूँ, आपने कर्सर को रोकता हूँ तो मुझे यहाँ पे ओबेरॉय रियल्टी का बल्क डील, कंपनी फंडामेंटल्स, डिटेल कंपनी प्राइस, गेट कोड्स, राइट, बोनस, स्प्लिट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टेक्निकल एनालिसिस और म्यूचुअल फंड होल्डिंग सब कुछ यहाँ साफ दिख रहा है। मैं म्यूचुअल फंड होल्डिंग को क्लिक करता हूँ तो ये पता लगता है कि जुलाई में कितने शेयर्स थे, कितनी वैल्यू थी, और अगस्त में कितने शेयर्स, कितनी वैल्यू रहेगी। अगर ये वैल्यू बढ़ नहीं रही है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ नहीं रही है, तो मैं इसको अवॉइड करूँगा। इंट्राडे के लिए आप कर ही सकते हैं स्टॉप लॉस लगाने के साथ बाद। अब यहीं पे मैं किसी भी स्टॉक का, एक्सेल एनर्जी है,
एशियन होटल्स है, सिरपुर पेपर है। मैं यहाँ प्राइस से देखता जाऊँगा। गोदरेज प्रॉपर्टी यहाँ नज़र आया 234 से 243। अब रियल्टी सेक्टर में अच्छा मूवमेंट हो ही रहा था तो हम यहाँ पे आए। हम इसका टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। वो भी जो कुछ भी वहाँ पे दिख रहा है, आप सिर्फ वॉन्डर करते रहो वेब पे। बहुत सारी चीज़ें अगर समझ में नहीं आएगी तो कम से कम सवाल तो खड़े हो ही जाएंगे आपके दिमाग में जो होने चाहिए। ये टेक्निकल एनालिसिस में यहाँ चार्ट वगैरह सारा दिख सकता है आपको। कंपनी फंडामेंटल यहाँ पे नज़र आ सकता है। बैक किया और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देख सकते हैं। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने देखे एक्सेल क्रॉप के, तो ये इन्होंने बता रखा है यहाँ पे। इसका R1 S1, R2 S2 और R3 S3। तो निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल बता रहे हैं ये 8111 पे पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस 8139, तीसरा रेजिस्टेंस 8176 बता रहे हैं। ऐसे निफ्टी का सपोर्ट है पहला 8045, दूसरा है 8008 और तीसरा है 7980। मतलब निफ्टी पहली गिरावट में यहाँ तक जा सकती है, यहाँ से पलट सकती है। यहाँ से नहीं पलटी और गिरी तो 008 तक गई, और वहाँ से भी अगर गिरी तो फिर 7980 का लेवल बनाएंगी, वो उसका ओवरसोल्ड लेवल होगा। यहाँ पे कंपनी का नाम डाल सकते हैं और आप उसके रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल देख सकते हैं। तो ये तरीका होगा जहाँ से आप आवरली गेनर देखें। अब आपको क्या सिस्टम अपनाना है, मैंने आपको साइट में दिखा दिया है कि आपको आवरली गेनर कहाँ दिखते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में दिखते हैं, इंडिया बुल्स में दिखते हैं, वहाँ से आवरली गेनर्स को देखा। अब आपको एक एक्सपेरिमेंट में दे रहा हूँ जो आपको डेली करना है। आप 954 पे, 130 पे और 230 पे जो भी आवरली गेनर्स हैं उनको चुना, उसमें एक छोटी सी पोजीशन बनाई, 10 शेयर, 20 शेयर या 50 शेयर्स की। अगर बहुत छोटा शेयर है तो 50 स्टॉक्स की। आपने स्टॉप लॉस लिया इतना कि आपका टोटल रिस्क 40 या 50 रुपीज़ से ज़्यादा ना हो। स्टॉप लॉस लगाएंगे, 5 मिनट तक वेट करेंगे, मूवमेंट आ रहा है तो फटाफट 2 पार्ट में प्रॉफिट को बुक करके बाहर हो जाएंगे। ये प्रोसेस आपको लगातार 20 दिनों तक करनी है और देखना है क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। फ़ायदा क्या होगा, इस प्रोसेस से आपको स्क्रीन को देख के डिसीज़न लेने की आदत पड़ेगी, डिसीज़न लेना सीखेंगे आप। डिसीज़न आपके गलत होंगे, बहुत गलत होंगे, कभी कभी नुकसान होगा, स्टॉप लॉस होगा, जो भी हो, और 50 में से एक शेयर चुनना मुश्किल भी लगेगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि टॉप 10 में जो भी स्टॉक आपको दिख रहा है जिसकी प्राइस सबसे ज़्यादा है उसी को ले लो। चलो उसमें एक स्टॉप लॉस लगा दो 0.3 या 0.5% का, आधे % से ज़्यादा का स्टॉप लॉस मत लेना, और 10 मिनट वेट करना। जो भी प्रॉफिट, जो भी मूवमेंट आ रहा है बुक करो, बाहर निकल जाओ। ये आपको दिन में 3 बार करना है। 9:54 9:54 पे, 1:30 पे जब यूरोपियन मार्केट खुल चुका हो और उसका असर आने लगे, और लास्ट में 2:30 पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय।